मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने टेपर टर्निंग जो है वो किस तरीके से करनी है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि मैंने एक टेपर टर्निंग का ग्राफ बनाया हुआ है। अब आपको पता है कि ये आपकी वैल्यूज़ एक्स एक्सिस की हैं और ये वाली वैल्यूज़ आपकी जी एक्सिस की हैं। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप उसको तीनों मोड में सॉल्व करेंगे, जैसा कि वो हमने तीनों मोड पढ़े थे। एक एब्सोल्यूट मोड था, दूसरा इंक्रीमेंटल मोड था और तीसरा कंपाउंड मोड। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों मोड्स में इस ग्राफ को, टेपर टर्निंग के ग्राफ को किस तरह सॉल्व करते हैं। लेट्स सी। तो सब में पहले हम इसको देखते हैं एब्सोल्यूट मोड में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट मोड में काम करने के लिए x और z का पहले हम यूज़ करेंगे और उसके बाद हम चाहे एब्सोल्यूट मोड में काम करें, इंक्रीमेंटल मोड में काम करें या फिर काम करें कंपाउंड में, हमने स्टार्ट हमेशा अपने वर्क के रेफरेंस पॉइंट से ही लेना है। जिसके लिए हम यहाँ पर आएंगे x 0.0 और z 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद x 5.0 पॉजिटिव में है, देखें अकॉर्डिंग टू ग्राफ, और z एक्सिस -5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। अब आपका टूल जो है वो यहां पर आ चुका है कटिंग करके। उसके बाद x एक्सिस की वैल्यू में लिखेंगे x 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। अब आपका टूल जो है वो इस पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है, मतलब जहां से उन्हें टेपर रिक्वायर्ड है, जहां से आपके टूल ने एंगुलर मूवमेंट करनी है। तो जब आपने एंगुलर काम करना हो तो x एक्सिस पहले लिखेंगे कहां तक जा रहा है, 15 पॉइंट तक 0, x 15.0 और z -15.0 एंड ऑफ ब्लॉक। मतलब कि इस पॉइंट पर आपका टूल था, आपने जाना था ऊपर 15 की वैल्यू तक और z -15 की वैल्यू तक। तो x भी आपका 15 आया और z भी -15 ही आया। अच्छा, एक इसमें नई चीज वो ये है कि जहां पर स्टेप टर्निंग आपने करनी हो, स्टेप बाय स्टेप मूव करना हो, वहां पर जस्ट आपने x की वैल्यू लिखी और आगे एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। उसके बाद z की वैल्यू आपने लिखी और एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। बट जहां पर आपने एंगुलर कटिंग करनी हो, टेपर कटिंग करनी हो, वहां पर आपने x और z की वैल्यू एक ही ब्लॉक में लिखकर एंड ऑफ ब्लॉक लगाना है, राइट। उसे क्या होगा कि ये वाला आपका x एक्सिस की मूवमेंट है और ये वाली जो मूवमेंट है आपकी z एक्सिस की है, राइट। जब आपने इसको कहा कि x 15 पे चले जाएं और उसी ब्लॉक के अंदर आपने कहा कि z माइनस भी 15 पे जाए, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स ने, x ने भी और z ने भी मूवमेंट की है एक ही साथ। अगर आप वहां पर लिखते कि x 15 z -15 तो फिर आपका x और z मूव करता, लेकिन जब आपने एक ही ब्लॉक में x और z की वैल्यू लिखी तो उसमें आपका x एक्सिस भी मूव कर रहा है और साथ साथ z एक्सिस भी मूव कर रहा है। बस ये डिफरेंस है दोनों जो है वो स्टेप टर्निंग में और टेपर टर्निंग, उसमें स्टेपर टर्निंग में, ठीक है। तो अब हम यहां पर खड़े हैं टेपर लगाकर या एंगल लगाकर या चैम्फर लगाकर। उसके बाद x 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक और z -20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। मतलब ये x 20.0 और z -20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद मैं यहां पर एक निशान लगा देता हूं ताकि आपको पता हो कि लास्ट हम कहां पर खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर उसने हमें कह दिया कि आप इस पॉइंट पर आ गए, इस स्टेज पर आ गए, यहां से उसको फिर एक वैल्यू टेपर रिक्वायर्ड है, जिसकी जो हाइट है वो जा रही है 30 तक और जिसकी जो लेंथ है टेपर की वो भी -30 तक, ठीक है।
तो यहां पर आपने क्या करना है, x 30.0 एंड ऑफ ब्लॉक। देखें यहाँ स्टेप नहीं है तो हम यहां पर एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाएंगे। उसके बाद इसके साथ ही इसी ब्लॉक में हम लिखेंगे z माइनस जो उसकी वैल्यू है z की 30.0। अब हम कहेंगे एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट पे हम आकर खड़े हो गए। उसके बाद जी x उसने वैल्यू हमें यहां पर दे दी 40, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है, आप डायरेक्ट 50 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद x 50.0 टेपर तो नहीं है, स्टेप ही है ना। और उसके बाद z माइनस 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। तो ये थी जी आपकी टेपर टर्निंग की ड्राइंग के हमने टेपर टर्निंग में किस तरीके से टूल की मूवमेंट करनी है, और ये हमने किया एब्सोल्यूट मोड में। अब इंशाल्लाह ताला इसी को हम इंक्रीमेंटल मोड में करते हैं और देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इंक्रीमेंटल में भी जब हम इसको लिखेंगे तो उसकी कंडीशन क्या थी कि आपने u यूज करना है x की जगह और z की जगह w यूज करना है एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। स्टार्ट हम यहीं से लेंगे, u 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक और w माइनस 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इस यहां पर आप रेफरेंस बन गया। उसके बाद आपने ऊपर जाना है तो u कितना डिफरेंस है 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। क्योंकि देखें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंक्रीमेंटल मोड में जिस पॉइंट के आप ऊपर खड़े हुए हैं वो पॉइंट आपका 0 बन जाता है, रेफरेंस बन जाता है। इसीलिए ये रेफरेंस पॉइंट है, आपने यहां पर जाना है तो ये आपका 0 पॉइंट बन गया। 0 से आप ऊपर चले गए तो कितना डिफरेंस है, 5 से 10 पे जाना है तो जो डिफरेंस आया वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ से टेपर लग रही है, एंगल लग रहा है, तो यहाँ पर जब आप 0 हो गए तो आपने जाना है ऊपर। तो ये डिफरेंस कितना है 5 का, तो u 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, सॉरी एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाना क्योंकि टेपर है, तो आपने इसी ब्लॉक के अंदर w की वैल्यू भी लिखनी है। और आप यहाँ पर खड़े हैं 5 पर, आपने जाना है 15 पे, तो डिफरेंस कितना है 10 का, तो w माइनस 10.0। अब आपने एंड ऑफ ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है। मतलब जहां जहां एंगुलर काम हो रहा है वहां पर आपने एक ही ब्लॉक के अंदर x और z, इंक्रीमेंटल में u और w एक ही ब्लॉक में लिखने हैं। अदरवाइज जब आप स्टेप टर्निंग की बात करते हैं तो आपने एक वैल्यू के बाद एंड ऑफ ब्लॉक यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद इस पॉइंट से हमने अब इस पॉइंट पर जाना है, तो u 15 पे है, 20 पे जाना है। डिफरेंस कितना है 5 का, तो पॉजिटिव में 5.0, राइट। अब हमने इसको रेफरेंस बना लिया और इसको रेफरेंस बनाना है। जो डिफरेंस है वो हम लिख देंगे w माइनस 15 से 20 पे जाएंगे तो 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए जी यहां पर हमें एक और टेपर रिक्वायर्ड है, एंगल रिक्वायर्ड है। अब देखिए टेपर और एंगल, शायद आप लोग सोच रहे होंगे, मैं एक बात जरा क्लियर कर दूं कि हमने तो एक टेपर में मतलब एक एंगल में काम करना है, तो हम मशीन पर एंगल पे वर्क किस तरह करेंगे। तो देखें कि मशीन एंगुलर वर्क ज़रूर करती है, लेकिन मशीन कहती है कि मुझे एंगल नहीं चाहिए, मुझे एंगल के कोऑर्डिनेट्स बना कर दें। मतलब उसका x का, y का और z का अगर वो 3 एक्सिस है तो, और अगर वो 2 एक्सिस मशीन है जो हम अभी देख रहे हैं टर्निंग सेंटर, तो उस पर भी जो डिग्रीज हैं उसके कोऑर्डिनेट्स उसको बनाकर दें x की और z की वैल्यू, देन वो एंगल जो है एग्जांपल 45 का है, 60 का है, 80 का है, तो वो ऑटोमेटिकली लगा देगी, राइट। तो इसी वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि ये 30 और ये जो -30 है, मतलब x का और z का
तो ये भी कोई एंगल ही होगा। तो चूंकि उसने हमें एंगल के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तो अगर हमारी मशीन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग काम करती है तो वो एक एंगल ही लगेगा, राइट। उसके बाद जी हम बात करते हैं W-5 की। इस पॉइंट पे आ गए, अब हमने जाना है ऊपर। तो U हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और इसको हमने रेफरेंस बनाना है। तो हम खड़े हैं 20 पे, हमने जाना है 30 पे, तो डिफरेंस कितना आ गया 10 का, तो U 10.0। उसके बाद W माइनस भी देखते हैं कि ये अगर मेरा 0 पॉइंट था तो हम खड़े हैं 20 पे, हमने जाना है 30 पे, तो जो डिफरेंस है वो आता है आपका 10.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है। अब आपने जी ये दूसरी टेपर या एंगल या चैम्फर ये भी लगा ली। अब उसके बाद यहां से हमने जाना है 50 तक। तो U आप खड़े हैं 30 पे, आपने जाना है 50 पे, तो डिफरेंस कितना है 20 का, तो 20.0 एंड ऑफ ब्लॉक। ठीक है। अब आपका ये रेफरेंस बन गया। उसके बाद आप खड़े हैं 30 पे, आपने जाना है 40 पे, तो W माइनस जो डिफरेंस है वो हमने लिख दिया माइनस 10.0। ठीक है जी। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि दोनों में ये डिफरेंस है कि जहां पर मैं ये अंडरलाइन कर देता हूं कि आपका जो टेपर लग रही है ग्राफ के ऊपर या ड्राइंग के ऊपर, फिलहाल तो ये ग्राफ है, ड्राइंग नहीं है। इंशाल्लाह आगे जाकर ड्राइंग्स भी मैं बताऊंगा। और इसके साथ ये जस्ट आपको बता रहा हूं कि आपने टूल की मूवमेंट किस तरीके से यूज़ करनी है। ठीक है। तो ये टूल की मूवमेंट है, अभी ये प्रोग्रामिंग नहीं है। प्रोग्रामिंग तो हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो प्रोग्रामिंग के अंदर तो बाकायदा उसके जी कोड्स, एम कोड्स वगैरह, और उसके अकॉर्डिंग जो उसका स्ट्रक्चर होगा प्रोग्राम का, वो सारा कुछ मैं डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। ये जस्ट आपको बताया जा रहा है कि आपने टूल की मूवमेंट किस तरह यूज़ करनी है। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं जी कंपाउंड मोड की। तो कंपाउंड मोड भी जब हमने ये दो काम कर लिए तो मेरा नहीं ख्याल कि कंपाउंड मोड का कोई मसला रह जाता है, लेकिन फिर भी हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी, यहीं से स्टार्ट करते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट से। तो एक जो है मैंने ले लिया U 0.0 इंक्रीमेंटल में से, और Z 0.0 ले लिया हमने एब्सोल्यूट मोड का। ठीक है। अब उसके बाद आप यहाँ पर X लिखें, कितना आना है 5.0। उसके बाद यहाँ पर चाहे आप W लिख लें, आना -5 ही है। अगर आप यहाँ पर Z भी लिखते देन -5 ही आना था। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर 0 थे। उसके बाद मैंने यहाँ पर जाना है, तो अगर आप X की बात करें तो वो 10 आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि क्या रीजंस हैं। उसके बाद अब यहाँ से वो कहता है टेपर रिक्वायर्ड है, तो चाहे आप उसको U लिखेंगे, तो ये रेफरेंस पॉइंट बन गया जहाँ पर आप खड़े हैं। आपने जाना है 15 पे, तो जो डिफरेंस आएगा वो लिख देंगे। एग्जाम्पल आप 10 पे खड़े हैं, आपने 15 पे जाना है, तो 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाइएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने एंगुलर वर्क करना है, और एंगुलर जब वर्क करना है तो आपने X और Z या U और W एक ही ब्लॉक में लिखना है, देन एंड ऑफ ब्लॉक लगाइएगा। ठीक है। तो U 5.0 और W -10.0, क्योंकि ये आपका रेफरेंस हो गया ना। आप खड़े हैं 5 पे, आपने जाना है 15 पे, तो जो डिफरेंस आया वो 10 का आया, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर यूज करें एंड ऑफ ब्लॉक का। उसके बाद X की अगर बात करें तो X आ जाएगा 20.0। उसके बाद W लिख लें, -15 से 20 पे जाना है, तो 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक, राइट। उसके बाद यहाँ से मैंने एंगुलर जाना है, तो X लिखते हैं 30.0 और Z लिखते हैं -30.0 एंड ऑफ ब्लॉक। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि X के साथ हम टेपर के अंदर ही यहाँ पर W भी लिख सकते हैं। तो W देखते हैं कितना है, कि यहाँ पर 0 आपने किया तो ये 20 है, आपने जाना 30 पे, तो डिफरेंस है यहाँ पर W के साथ, वो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि X के साथ हमेशा Z ही आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि X के बाद हमेशा Z ही आएगा, दोबारा X भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के ऊपर, आपके ग्राफ के ऊपर, कि आपने करना क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो जिस कोऑर्डिनेट्स की बारी आएगी आपने उसी को मूव करना है। ऐसा नहीं होगा कि जी हमेशा X के बाद Z ही आएगा और W के बाद
यू ही आएगा या यू के बाद डब्ल्यू आएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखें कि ये भी एंगल है, तो यहाँ को इसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आपको पता चले कि हमने कहाँ कहाँ 2 चैम्फर्स रिक्वायर्ड थी, बाकी स्टेप टर्निंग था, तो ये 2 चैम्फर्स हमने अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि पता चल सके हमने क्या डिफरेंस है इसमें और स्टेप टर्निंग वाले ग्राफ में, राइट। उसके बाद हम अभी इस पॉइंट पे आ गए ना टेपर लगा कर, उसके बाद x अगर आप लिखें तो 50.0 आ जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू आपकी वो 50 पे है x के। अब देखें स्ट्रेट है ना, तो मैंने एंड ऑफ ब्लॉक लगा दिया। उसके बाद अगर w की बात करते हैं तो w देख लेते हैं जी हम कहाँ पर थे, 30 पे थे, हमने 40 पे जाना था, तो -10.0, ठीक है। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में अब मैं आपको बताऊंगा कि पूरा एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर प्रॉपर एक ड्राइंग बनाई जाएगी, उसके कुछ साइजेस देंगे, आपको थोड़ी सी ड्राइंग भी समझाएंगे कि किस तरीके से है जी। तो अब तक के लिए इतना ही।